हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है। रिप्रेजेंटेटिव, ब्रांच, कस्टमर, डेट और अमाउंट रखा गया है। मैं आपसे कहूँ कि अगर पिवट टेबल जनरेट करने के बाद अगर मुझे कोई टास्क दिया जाता है, कोई कॉलम ऐड इन करना है या कुछ ऑल्ट्रेशन करना है या कुछ कंडीशन लगानी है या कुछ फार्मूला या फंक्शन लगाना है, तो मेरे डेटाबेस में मैं कुछ भी गंदगी नहीं करना चाहता और जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में ही मैं ऐड इन करना चाहता हूँ। मतलब वन टाइम वर्क है। मान लीजिए कि ये अमाउंट का ही मुझे इंसेंटिव देना है, तो वो किसी महीने देना है, किसी महीने नहीं देना है, तो वो रिपोर्ट में ही मुझे शो करना है अपने सीनियर को, अपने बॉस को। और डेटाबेस में कुछ भी मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? इस वीडियो में आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट एंड वी। मैंने क्या किया, पिवट टेबल यहीं के यहीं जनरेट कर लेता हूँ। यहीं लोकेशन दिया और यहाँ पर मैंने जनरेट कर लिया। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रो में रख लिया और अमाउंट को मैंने वैल्यूज़ में रख लिया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो अमाउंट है इसमें मुझे 10% का इंसेंटिव देना है इन सभी रिप्रेजेंटेटिव को। इस अमाउंट का 10% देना है और मैं यहाँ पर अपने बेस डेटा में, डेटाबेस में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहीं पिवट रिपोर्ट में ही मैं ऐड इन करना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? अगर कोई टास्क ऐसा है जो मुझे इंस्टेंट आउटपुट निकालना है, इंस्टेंट मुझे अपने सीनियर को वहाँ पर प्रेजेंटेशन में मुझे देना है, तो ये वन टाइम वर्क है कि मुझे कभी इंसेंटिव देना होता है, कभी नहीं देना होता है। तो मैं रिपोर्ट में ही ऑल्ट्रेशन क्यों ना करूं, अपने डेटाबेस को ना छेड़ूं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे एक कॉलम ऐड करना है रिपोर्ट में जहाँ पर इंसेंटिव और उसका टोटल होकर आ जाए। तो मैं यहाँ डेटाबेस को छोड़ के यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर कर्सर रखूँगा और एनालाइज टैब में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए फील्ड्स, आइटम एंड सेट्स, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो कैलकुलेटेड फील्ड, मुझे क्या करना है, एक फील्ड मुझे ऐड करना है अपनी रिपोर्ट में, सोर्स डेटा में नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर नेम रख देता हूँ मैं, फील्ड का नेम रख देता हूँ क्या, इंसेंटिव मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम रख दिया इंसेंटिव और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला इक्वल टू किसका, अमाउंट का। तो अमाउंट पे क्लिक करके इंसर्ट फील्ड कर दीजिए या आप इक्वल टू लगा के अमाउंट वाले ये फील्ड पे डबल क्लिक कर दीजिए तो भी आ जाएगा। फील्ड अमाउंट का मतलब स्टार लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10%। ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, फॉर्मूला लगाया अमाउंट का 10%। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो एक फील्ड यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा इंसेंटिव नाम का। ये देखिए ऐड होकर आ गया। क्या सोर्स डेटा में, डेटाबेस में मेरे पास ये फील्ड इंसेंटिव नाम का था क्या? मैंने वहाँ पर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतने ही कॉलम्स को रखना चाहिए सोर्स डेटा में, डेटाबेस में। इतना बड़ा आप अपने अगर फाइल को कर लोगे तो आपको ओपन करने में भी और उसको ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जो वन टाइम वर्क है, जो इंस्टेंट वर्क, आपको जो आउटपुट निकाल के आपको रिप्रेजेंट करना होता है, उसके लिए कैलकुलेटेड फील्ड, अगर कॉलम्स को ऐड करना है तो, और अगर रो में कुछ ऐड करना है, रो में कुछ कैलकुलेशन करना है, रो में कुछ फंक्शन या फॉर्मूला या कंडीशन अप्लाई करना है, तो कैलकुलेटेड आइटम, वो भी इसी वीडियो में आपको वो एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए इंसेंटिव वाला ये कॉलम ऐड हो गया। मेरे डेटाबेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि अमाउंट और इंसेंटिव को ऐड करके भी मैंने रिपोर्ट क्या किया, प्रिंट आउट निकाला, या मैं इस फाइल को ही मैंने मेल किया अपने बॉस को और उन्होंने कहा बेटा ये क्या करो कि अमाउंट और इंसेंटिव को ऐड करके भी एक कॉलम मुझे चाहिए। तो ये सोर्स डेटा में कुछ भी छेड़छाड़ ना करो। क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखूँगा, हेडर में ये जो फील्ड है, एनालाइज टैब में जाऊँगा, फील्ड यहाँ से कैलकुलेटेड फील्ड ले लूँगा और यहाँ पर नाम क्या रख दूँगा, टोटल अमाउंट, ये मैंने नाम रख दिया है।
और यहाँ पर मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इक्वल टू ये अमाउंट प्लस ये इंसेंटिव और ऐड करूँगा तो ये टोटल अमाउंट का फील्ड ऐड हो गया। ओके करते ही मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो कैलकुलेटेड फील्ड का ये कमाल देखिए, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। और इसी का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जहां पर मैं लॉजिकल टेस्ट भी लगा सकता हूं, जहां पर कंडीशन भी दे सकता हूं। यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट है, मैंने ऑल्ट एंड वी किया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सेल्स का डेटा है और मैंने अब क्या किया, ऑल्ट एंड वी किया और यहाँ पर यहीं के यहीं बना लेता हूँ लोकेशन। देखिए ये मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया पिवट टेबल और यहाँ पर मैंने रख लिया रिप्रेजेंटेटिव को और सेल्स को वैल्यू में रख लिया। अब यहाँ पर मैंने जब रिपोर्ट ऊपर मेल किया तो उन्होंने कहा कि क्या करो, आप ऐसा करो कि 1500 से ऊपर जिनका सेल्स अमाउंट है उनको 5% आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है, और 1500 से नीचे जिनका अमाउंट हो उनको कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कंडीशन भी लगाऊंगा और अपने आउटपुट में ही लगाऊंगा, सोर्स डेटा में कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो क्या करूँगा, कर्सर यहाँ पर रखूँगा, एनालाइज टैब में यहाँ पर गया, मैं फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में कैलकुलेटेड फील्ड लिया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिस्काउंट का एक फील्ड ऐड करना है। तो नेम में क्या लिखा है, डिस्काउंट, और यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू इफ पास कर दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो सेल्स है इज ग्रेटर देन 1500, ये जो सेल्स अमाउंट है अगर 1500 से ज्यादा हो और ये बात सही हो तो कॉमा, तो क्या आ जाए, इसी सेल्स अमाउंट का मतलब स्टार मल्टीप्लाई 5% आ जाए। अदरवाइज अगर छोटा हो तो 0 आ जाए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और ऐड करूंगा तो ये डिस्काउंट फील्ड यहाँ ऐड हो गया। ओके करते ही मेरे लिए कैलकुलेट होकर भी आ गया। जहां पर 1500 से ज्यादा है वहां पर 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट होकर आ गया। कंडीशन दिया मैंने, लॉजिकल टेस्ट दिया और जहां 1500 से कम है वहां पर 0 आ गया। इस तरह से आप क्या करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू कुछ कैलकुलेशन करनी है वो भी आप कर सकते हैं, कोई फंक्शन अप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े फंक्शन जैसे इंडेक्स मैच, एच लुकअप, बी लुकअप अगर आप अप्लाई करना चाहो तो इसके लिए इसका वास्ट वर्जन पावर पिवट में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी आप इसको, इसके बेस को समझिए कि कैलकुलेटेड फील्ड से भी हम छोटी मोटी अपनी कैलकुलेशन और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। कैलकुलेटेड अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर डेटा कैसा है, यहाँ पर है रीजन है, मंथ है, पर्सन है और वैल्यू रखी है। ऑल्ट एंड बी करके अगर मैं यहीं के यहीं जनरेट कर लेता हूँ, ये मैंने जनरेट किया, मैंने रीजन को रख दिया रो में, मंथ को रख दिया है कॉलम्स में, वैल्यू को रख दिया है, ये तो आपको पता ही होगा, वैल्यू तो वैल्यू में ही जाएगा ना, अंडरस्टूड है, और पर्सन को भी मैंने रोज में रख दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, मैं गया, मैंने प्रिंट आउट निकाला, प्रेजेंट किया, बॉस सीनियर ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो विराट का है ना इसका परसेंटेज भी मुझे निकाल के दो, सभी रीजन में विराट का परसेंटेज निकाल के दो। या मैंने मेल किया तो वहां से मेरे पास रिप्लाई आया कि विराट का परसेंटेज मुझे चाहिए। तो मैं सोर्स डेटाबेस में कुछ थोड़ी ना करूंगा, ये क्या है, वन टाइम वर्क है, उनको ये चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। तो मैं यहीं से क्या करूंगा, अब कैलकुलेटेड फील्ड की जगह कैलकुलेटेड आइटम का यूज करूंगा। यहाँ पर मुझे रो एड इन करनी है जिसमें विराट का परसेंटेज हो, तो यहाँ पर कर्सर रखा मैंने ये विराट में और एनालाइज टैब में गया। अब यहाँ पर देखिए उस समय जब मैंने कर्सर यहाँ रो में रखा था तो कैलकुलेटेड आइटम हाईलाइट नहीं हो रहा था। यहाँ से जब मैं गया था ये देखिए कैलकुलेटेड आइटम हाईलाइट नहीं हो रहा था। लेकिन इस एग्जाम्पल में जब मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ और एनालाइज टैब में गया और यहाँ पर देखिए कैलकुलेटेड आइटम शो होने लगा, इस पर क्लिक किया और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ विराट, ये मुझे चाहिए, ये मैंने नाम रख दिया। और यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कंडीशन पास कर रहा हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये विराट
इक्वल टू, ये जो विराट की वैल्यू है इक्वल टू 0 हो जाए, और ये बात सही हो तो 0 ही आ जाए, अदरवाइज ऐसा ना हो तो ये विराट वाला जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन किया, प्रशांत की वैल्यू प्लस विराट की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, विराट की वैल्यू से मैंने भाग दिया है, विराट की वैल्यू को भाग दिया, इन दोनों को जोड़कर परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये तो बेसिक टॉपिक है ना परसेंटेज, ये तो आपको आता ही होगा। और ब्रैकेट क्लोज किया इफ का। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहां पर एक रो यहां पर इंसर्ट हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ विराट के नाम की, ओके किया तो यहां पर देख लीजिए परसेंटेज ऑफ विराट आ रहा है। बस यहां पर क्या है कि ये पॉइंट में आ रहा है, तो क्या करूंगा, ये सेलेक्ट करूंगा और इसको क्या करूंगा, होम टैब में जाकर इसको परसेंटेज में चेंज कर दूंगा। इसी तरह से सबको करता रहूंगा, कब तक, 2-3 दिन में तो हो ही जाएगा। क्या ऐसा अप्रोच मैंने कभी आपको सिखाया है क्या, ये मैनुअल टास्क? ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये फील्ड जो मेरा ओपन हो गया है, यहाँ पर ये क्या है, रीजन ऊपर है और नीचे क्या है, पर्सन है। पर्सन में ही परसेंटेज ऑफ विराट सारा आ रहा है, तो केवल आप इस पर्सन को उठा के ऊपर कर दीजिए, रीजन को नीचे कर दीजिए। तो यहां पर देखिए अब क्या हो गया, ये जो पर्सन है प्रशांत विराट और परसेंटेज ऑफ विराट की, ये सारा डेटा एक साथ आ गया। अब इसको एक साथ को सेलेक्ट कर लीजिए और होम टैब में जाकर यहां से इसकी परसेंटेज में इसको बदल दीजिए। हो गया, एक ही बार में हो गया। मैनुअल अप्रोच तो कभी सिखाता ही नहीं हूं ना आपको। अब फिर से रीजन को ऊपर करके पर्सन को नीचे कर दिया और मेरा काम हो गया, मेरा आउटपुट निकल के आ गया, मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब देखिए विराट का परसेंटेज ये ऐड हो गया। सोर्स डेटा में, डेटाबेस में कुछ भी मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा होता है कॉर्पोरेट में, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेटेड फील्ड या कैलकुलेटेड आइटम से मैं वहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया बेहतरीन यूज कैलकुलेटेड आइटम का। और देखिए परसेंटेज ऑफ विराट मैंने ऐड कर दिया, और ये मैं या तो प्रिंट आउट या इसको मेल कर दूंगा हमारे बॉस को। तो इस तरह से आज मैंने आपको बेहतरीन टॉपिक सिखाया पिवोट सीरीज में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते ही अपनी लाइफ में आपको वैल्यू ऐड मिलेगा और स्किल में एनहेंसमेंट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।